आमंत्रित करेंगे सौरभ शर्मा। सौरभ शर्मा मंच पर आएंगे और इसके उपरांत भी एक बार जोरदार तालियां बनती हैं सौरभ शर्मा। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। परम वंदनीय मां भारती मां सापा के इस प्रांगण में उपस्थित प्रदेश के विभिन्न जिलों के या मेरे जिले नैनीताल के विभिन्न क्षेत्र विद्यालय विश्वविद्यालय से उपस्थित मेरे प्यारे भाई बहन छात्र छात्राएं और आज इस सभा पटल पर उपस्थित हम सभी के निर्णायक मंडल, हम सभी के मार्गदर्शक उपस्थित निर्णायक मंडल को मेरा सादर प्रणाम। आज बड़े गौरव का क्षण है कि हम गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को कि हम भारत जैसे एक गौरवशाली देश के निवासी हैं। साथियों, आज हमारे देश में आप और हम सब युवा हैं और युवाओं के मन में विरासत का अर्थ है कि पूर्वजों से आ रही संपत्ति को अपने उसमें ही नींव करना। आज हमारा युवा साथी विरासत का अर्थ को, विरासत की परिभाषा को समझ नहीं पाता। जिस विरासत को हमारे देश के महान पुरुषों ने इस भारत की सांप्रदायिकता के इस देश में वसुधैव कुटुंबकता का संदेश देते हुए इस भारत को गौरवशाली बनाने के लिए अपने देश की विरासत को सजोया, ऐसे भारत के हम निवासी हैं और उस भारत की विरासत जिसे इस देश में अनेकों पुर्तगाली, ब्रिटिश शासन ने, मुगलों ने इस देश में राज कर इस देश की विरासत को नष्ट करने का प्रयास किया, परंतु हमारे देश के महान पुरुषों, हम उस देश के निवासी हैं, इस देश के निवासी जिसमें युवाओं ने ही शुरुआत करके मंगल पांडे जैसे युवाओं ने ही अपनी फांसी से इस स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत करी। तो हम देखते हैं कि शहीद भगत सिंह जैसे लोगों ने इस देश की विरासत को बचाने के लिए फांसी पर झूल गए और अनेक दंड सहे उन्होंने अपने शरीर पर, परंतु मां भारती की सेवा के लिए, इस मां भारती की विरासत को संजोने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। परंतु आज हम युवा आज देश में पाश्चात्य संस्कृति का इतना आगे ले जाएंगे तो उसका पहला मुख्य स्थान युवा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे परम श्रद्धेय भारत रत्न जी, कहते हैं कि माँ का मस्तक तब ऊंचा होगा जब पुत्र उसके लिए संघर्ष करेंगे। आज अगर हमारे परिवार में माता जी, पिताजी अपने बच्चे को उसको समझ ना पाए, उसको दरकिनार करें, तो अगला कैसे स्वीकार करेगा, पड़ोसी कैसे स्वीकार करेगा। अगर हम ही अपनी आज अपनी संस्कृति को संवार नहीं पा रहे, आज हम अपनी संस्कृति को सजो नहीं पा रहे, तो अगले विश्व के लोग कैसे सजोएंगे। देखिए, मैं बीच में 4 धाम यात्रा में गया होता तो वहां पे मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं बद्रीनाथ में रुका था तो मुझे वहां पे विदेशी लोग भारतीय साड़ी पहनकर, महिलाएं परंपराओं में तो अपना तिलक लगाकर, तो भारतीय पाश्चात्य संस्कृति को छोड़कर भारतीय वैदिक संस्कृति का प्रतीक है उसको अपनाकर वहां पे यात्रा कर रहे हुए हैं। और हमारे युवा नहीं, क्योंकि आज जैसे अगर युवा हो जाए तो भारतीय विरासत और भारतीय संस्कृति अपने गौरवशाली इतिहास को पुनः स्थापित करेगी। देखिए, आज ऋषिकेश चले जाइए, हरिद्वार चले जाइए, वृंदावन चले जाइए, केदारनाथ चले जाइए, बद्रीनाथ चले जाइए, विश्व के कितनी ही धार्मिक धामों में चले जाइए जहाँ पे भारतीय गौरवशाली का इतिहास का वर्णन होता है। वहाँ पे आपको विदेशी लड़कियां, विदेशी महिलाएं, विदेशी पुरुष, विदेशी लड़के शिक्षा ग्रहण करने के लिए, भारतीय संस्कृति को उजागर करने के लिए वहाँ पे आए हुए हैं। परंतु हम अपने मार्ग से भटक रहे हैं। हमारा विचार यहाँ पे भाषण देकर नहीं, आप सभी लोगों से निवेदन है, आप अपने युवा साथियों, अपने साथ के विश्वविद्यालय के छात्रों छात्राओं को उसमें बताइए कि हमारे देश की विरासत को सजोने के लिए, हमारे देश की संस्कृति को सजोए रखने के लिए हमारे देश के महान पुरुषों ने अपना कितना योगदान दिया, कितना प्राण न्यौछावर किए, कितना दंडों को सहा। पृथ्वीराज चौहान जी, महाराणा प्रताप जी, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, कितने अनेक नाम जिनका नाम की कल्पना नहीं की जा सकती।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी तो अपनी विरासत पर गर्व करते हुए, स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के आत्मा के प्रेरणा स्रोत है, उन्होंने अपने ऊपर गर्व करते हुए इस देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए विश्व स्तर पर अपना मंच स्थापित किया। शिकागो धर्म सम्मेलन हमको सभी को याद है कि जहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी भारत की गौरवशाली संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए अपना भारत का नाम विश्व स्तर